बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th की फिजिक्स के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ था और इसका आज हम यूनिट 9 यानी कि आखिरी यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले हम 9th और 10th की बायोलॉजी और इंग्लिश के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। आने वाले दिनों में केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस के भी रिकॉर्ड होने वाले हैं लेक्चर्स। और इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होंगी उसका इंटीमेशन आपको ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफीद होकर भारी भरकम फीस जो आप अकेडमीज में अदा करते हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उन पैसों को बचाकर किसी और जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यूनिट 9 है, ट्रांसफर ऑफ हीट को डिस्कस किया जाएगा और इसका लर्निंग आउटकम है। इसको पढ़ने के बाद ये जो बुलेट पॉइंट दिए गए हैं आपको, थर्मल एनर्जी से रिलेटेड है, मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, इसके अलावा फैक्टर अफेक्टिंग द हीट ऑफ थ्रू कंडक्टर्स में क्या चीज़ें होंगी, सॉल्व प्रॉब्लम जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसमें आप क्या प्रॉब्लम्स हल कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप एग्जाम्पल के साथ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर के डिफ्रेंसिएशन को देख सकेंगे। कन्वेक्शन करंट फ्लोर्स में जो चीज़ें डेंसिटी को लेकर चल रही हैं उसके बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल के साथ ही ट्रांसफर देख सकेंगे और बहुत सारी चीज़ें। ये जो लर्निंग आउटकम है वो सारे के सारे इसी यूनिट से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स। तो इसके साथ साथ आपके पास इन्वेस्टिगेशन स्किल है, यानी कि तहकीकात जी कुव्वत है, उसमें इजाफा होगा और इसमें आप इस काबिल हो सकेंगे ये तमाम की तमाम चीज़ें जो वाटर एंड हीटिंग पुटिंग प्रिंकली क्रिस्टल्स में जो आप सारे अंजाम देते हैं उनके बारे में आप जान सकेंगे। और यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट और क्रिस्टल्स के गोल पहनते होते हैं, उसकी फ्लास्क में डालकर कन्वेक्शन के जरिए जो वाटर हीटिंग का अमल है उसको बयान कर सकेंगे, वाजा कर सकेंगे पानी का नाक्स कंडक्टर कितना होता है। इसके अलावा आप जो है ना लेज़ली ट्यूब की मदद से किसी स्याह सतह और चमकदार सतह के रेडिएशन को जज़ब करने की सलाहियत को तहकीक कर सकेंगे। इसके साथ साथ लेज़ली ट्यूब की मदद से किसी स्याह सतह और चमकदार का रेडिएशन खारिज करने की सलाहियत पर तहकीक कर सकेंगे। ये आपके जो इन्वेस्टिगेशन स्किल्स है उसमें आपका इजाफा होगा। साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी का कनेक्शन आपका इस तरह इसके साथ जुड़ेगा। ये पॉइंट है बुलेट पॉइंट उसमें दिए गए खाना पकाने के बर्तन, इलेक्ट्रिक केतली, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, जो कैप्टिव ऑयल इंस्टॉलेशन वगैरह होता है, वैक्यूम फ्लास्क और घरेलू गर्म पानी के सिस्टम के इंतकाल हर के तौर पर नतीजे का बयान कर सकेंगे। इसके साथ समुद्री हयात की परवरिश के लिए समुद्री पानी में कन्वेंशन के अमल की वजाहत कर सकेंगे। साली आबहवा को मुस्तैद रखने में जो चीज़ें सर अंजाम दी उसके बारे में जान सकेंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इस के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सोसाइटी के साथ आप इंटरकनेक्ट हो जाएंगे अगर इन तमाम चीज़ों पे आपकी ग्रिप आ गई। तो डियर स्टूडेंट, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हियर इज हीट इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ एनर्जी, और हरारत एक एनर्जी के अहम शक्ल है। ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसमें हम खाना पकाने के लिए और जिस्म का टेम्परेचर बरकरार कराने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। सन तो हरफत में हरारत की ज़रूरत होती है। हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हरारत एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचती है, ताकि हम खुद को गर्मी और सर्दी से महफूज रख सके। इस यूनिट में हम इंतकाल हरारत के मुख्तलिफ तरीकों के मतलब पढ़ सकेंगे इस यूनिट में। तो ये आपकी लर्निंग आउटकम्स हैं और ये आपका प्रीएम्बल है, यानी कि इब्तदाई है। तो पहला आपका ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरह होता है, जैसा कि शक्ल में भी दिखाया, 3 वेज ऑफ हीट ट्रांसफर हैं और इंतकाल हरकत के 3 तरीके हैं, जिसमें कंडक्शन है, आपकी कन्वेक्शन है और रेडिएशन किस तरह यहाँ से निकलती है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। याद कीजिएगा, जब मुख्तलिफ टेम्परेचर के दो अजसाम यानी कि 2 डिफरेंट बॉडीज को टेम्परेचर इंटरनल कंटेक्ट एंड ईच अदर थर्मल कंटेक्ट एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, गर्म जिस्म की थर्मल एनर्जी हरारत की सूरत में सर्द जिस्म की जानब बहती है। इसे इंतकाल हरकत कहते हैं। इंतकाल हरकत एक कुदरती अमल है। ये अमल हर वक्त बुलंद टेम्परेचर वाले जिस्म से कम टेम्परेचर वाले जिस्म की तरफ जारी रहता है। इंतकाल हरकत के 3 तरीके दर्जा अज़ैल बताए गए हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहले है स्टूडेंट्स कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है आइए देखते हैं। मेटल के चम्मच को गर्म पानी में रखने से इसका हैंडल जल्द गर्म हो जाता है, लेकिन लकड़ी की चम्मच की सूरत में हैंडल जल्द गर्म नहीं होता। इंतकाल हरारत के लिहाज से इन दोनों मेटल्स का तर्ज अमल मुख्तलिफ होता है। तमाम मेटल्स और नॉन मेटल्स हरारत का इत्तिसाल यानी कि कंडक्ट हीट करती हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स सब अमूमन हरारत की बेहतर कंडक्टर हो सकती है। इन सॉलिड्स ठोस एशिया में एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इंतहाई
करीब होते हैं, जैसा कि शक्ल 9.2 में दिखाया गया आपका ये वाला। और ये अपनी बस्ती पोजीशन पर रहते हैं, मुसलसल वाइब्रेट करते रहते हैं। जब किसी ठोस को एक सिरे से गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इस हिस्से में मौजूद एटम्स मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। वो अपने साथ साथ वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स के साथ पहले से ज्यादा फोर्स से टकराते हैं। ऐसा करते हुए वो अपनी कुछ एनर्जी साथ वाले एटम्स या मॉलिक्यूल्स को मुंतकिल कर देते हैं, जिससे उनकी वाइब्रेशन भी बढ़ जाती है। ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स हासिल की गई एनर्जी का कुछ हिस्सा मजीद आगे अपने पड़ोसी एटम्स या मॉलिक्यूल्स को मुंतकिल करते चले जाते हैं। इस तरह हरारत जो होती है वो आपकी ठोस जिस्म के दूसरे हिस्सों तक मुंतकिल हो जाती है, और इसे को हम इंतकाले हरारत का भी नाम देते हैं। ये एक सुस्त अमल है और हरारत की बहुत कम मकदार जो है इसमें ठोस जिस्म के गिरद हिस्सों से दूसरे हिस्सों की तरफ मुंतकिल होती है। फिर मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और की भी निस्बत हरारत इतनी तेजी से किस तरह गर्म हिस्सों से ताज़ा हिस्सों को मुंतकिल होती है। मेटल्स में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि शक्ल 9.3 में आपको दिखाया गया है, और ये एक जगह से दूसरे हिस्सों में मुंतकिल होती है। और मेटल्स में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जबकि नॉन मेटल्स में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में हर वक्त इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मुतहरक कर रहे होते हैं, और अपनी तेज़ रफ्तारी की वजह से हरारत को बहुत तेज़ से गर्म हिस्सों में तकसीम कर रहे होते हैं। और इस तरह नॉन मेटल्स की निस्बत मेटल्स में बहुत तेजी से ये चीज़ें मुंतकिल होती हैं। बस द मॉडल ऑफ ट्रांसफर हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स, ठोस अजसा में एटम्स की वाइब्रेशंस और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की तेज़ रफ्तारी से गर्म हिस्सों से सर्द हिस्सों की जानब इंतकाल हरारत का तरीका आपका कंडक्शन कहलाता है। तमाम मेटल्स हरारत की अच्छी जो कंडक्टर होती हैं, वो एशिया जिनसे हरारत का गुजर होता है आसानी से नहीं होता, नाक्स कंडक्टर या इंसुलेटर्स कहलाती हैं। लकड़ी, कॉटन, ऊन, गुलाब, बड़ा वगैरह नाक्स कंडक्टर या इंसुलेशन इन तमाम एशियाज में शामिल है। नेक्स्ट आपका थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि हरारत की एक ऐसी कंडक्शन होती है जिसकी शरह मुख्तलिफ मटेरियल्स में मुख्तलिफ दी जाती है। मटेरियल्स में, मेटल्स में हरारत इंसुलेशन मसलन लकड़ी और बड़े रबड़ के मुकाबले में ज़्यादा तेजी से बहती है। फर्ज करें एक ठोस जिस्म, जैसा कि शक्ल 9.4 में आपको दिखाया गया है। ठोस बला की दोनों मुखालिफ सतह का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसकी एक सतह को टेम्परेचर T तक गर्म किया जा गया, जबकि L फासला पर मौजूद मुखालिफ सतह पर टेम्परेचर 2 और लंबाई के रुख पर T सेकंड बहने वाली हरारत की मकदार Q है। तो अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज, हरारत की वो मकदार जो यूनिट वक्त में बहती है, हरारत के बहाव की शरह कहलाती है। तो इसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कितना इज इक्वल टू Q ओवर बाय 2 9.1, ये जो आपकी मसबात यहाँ पे मिलती है, ये मुशाहदा में आया है। इट ऑब्जर्व दैट द रेट एट विच, और ये किसी ठोस या में हरारत के बहाव की शरह का इन्हिसार मुख्तलिफ अवामल पर होता है। वेरियस फैक्टर इसमें शामिल होते हैं। वो क्रॉस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड, इसमें सबसे पहले है क्योंकि किसी बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया ए के हामल ठोस जिस्म की हर पैरेलल तय में मॉलिक्यूल और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की भी तादाद में ज़्यादा, इस केस में हरारत के बहाव की शरह भी ज़्यादा होगी। रेट ऑफ द फ्लो है Q ओवर T प्रोपोर्शनल A। तो ये आपके सामने ज़ाहिर होगी। लाइट ऑफ द जो सॉलिड है, यानी कि ठोस शय की लंबाई गर्म और ठंडे हिस्सों के दरमियान ठोस जिस्म की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी, हरारत को गर्म से ठंडे हिस्से तक पहुंचने में उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा, और हरारत के बहाव की शरह इसी कदर कम होगी। बस रेट ऑफ द फ्लो जो है Q ओवर बाई T प्रोपोर्शनल 1 ओवर बाई L आपका यहाँ पे साबित होगा। टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस बिटवीन एंड्स, यानी कि सिरों के दरमियान जो टेम्परेचर का फर्क है, और उसमें क्या होगा, ठोस जिस्म के गर्म और ठंडे हिस्सों के दरमियान टेम्परेचर का फर्क जो T -T2 ज़्यादा दरकार होगा, हरारत के बहाव की शरह भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बस हरारत के बहाव की शरह Q ओवर बाई T प्रोपोर्शनल T -T2 आपके सामने होगा। अगर हम इसको इकट्ठा करें तो आपके सामने ये चीज़ें होती है, और अगर इसके 9.2 आपको इनको इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे वाज़ेह वजूद में यहाँ K का तनासब जो कांस्टेंट है, जिसे ठोस मटेरियल की थर्मल कंडक्टर कहा जाता है, इसकी कीमत का इन्हिसार मटेरियल की नौइयत पर होता है, जो मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए मुख्तलिफ होती है। मसला 9.2 में जैसे इन तमाम चीज़ों को शो किया गया है। बस किसी शय की थर्मल कंडक्टिविटी की तारीफ यूं भी की जा सकती है, और वो क्या है
एक मीटर क्यूब की मुखालिफ सिमों के दरमियान हरारत के बहाव की शरह जिनके दरमियान एक केल्विन टेम्परेचर का फर्क रखा गया हो क्यूब के मीटर मटीरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। चंद आम एशिया की थर्मल कंडक्टिविटी टेबल में दी गई है और वो ये सारी की सारी टेबल में आम इनकी कंडक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे आपकी जो कांस्टेंट है 9.3, ये भी आपके सामने पास किसी शय की थर्मल कंडक्टिविटी तारीफ यूँ भी की जा सकती है, ये जो हमने आपको बताई है तारीफ करके 9.3 भी 9.2, ये आपकी दोनों की दोनों आपकी मसावात यानी कि इक्वेशन यहाँ पे हमारे वजूद में आती है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ गया है कि तो इन वैल्यू इन फार्मूलाज को आप अप्लाई करके उन वैल्यूज को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यूज ऑफ कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर्स का जो इस्तेमाल है घरों के अंदर बेहतर तरीके से की गई इंसुलेशन का मतलब ईंधन के खर्च में कमी है, इसलिए एनर्जी की बचत के मद्देनजर इकदाम किए जा सकते हैं। गर्म पानी की टैंकियों को या फोम से इंसुलेट कर दिया जाए। नंबर 2, वॉल की बटी को प्लास्टिक फोम या मुआदनी ऊन से भर दिया जाए। नंबर 3, इंसुलेटर की मदद से कमरों की अंदरूनी छतें बनाई जाएं। नंबर 4, खिड़की में दोहरी शीट वाले शीशे इस्तेमाल किए जाएं। ऐसे शीशों की दोनों शीट्स के दरमियान हवा होती है जो इंसुलेटर कहलाती है। और इसके साथ साथ जो किसी जिस्म के अंदर जिनको गुड कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं, हरारत ज़्यादा तेज से मुंतकिल करने के लिए अच्छे कंडक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह कि कुकर, कुकिंग प्लेट, बॉयलर, रेडिएटर और रेफ्रिजरेटर के कंडक्टर वगैरह मेटल जैसा कि एल्यूमिनियम या कॉपर से बनाए जाते हैं, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इंसुलेटर या नॉक्स कंडक्टर घरेलू बर्तन में जैसे कि सॉस पैन, हॉट पॉट, चम्मच वगैरह के हैंडल में इस्तेमाल होते हैं, वो लकड़ी या प्लास्टिक से बने होते हैं। तो हवा नाकस कंडक्टर या बेहतरीन इंसुलेटर में से एक है। यही वजह के खिलाफ वाली दीवारें यानी कि ऐसी वो दीवारें जिनके दरमियान हवा और दोहरे शीशे वाली खिड़कियां होती हैं, घरों को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखती हैं। ऊन, नमदे और पशम परिंदों के सारपोली, स्टायरन, फाइबर ग्लास भी हवा की मौजूदगी वैस नाकस कंडक्टर का ही एक जरिया है। इनमें से कुछ मटीरियल्स पानी के पाइपों, गर्म पानी सिलेंडर, इलेक्ट्रिसिटी या गैस के ऊन और रेफ्रिजरेटर घरों की दीवारों और छतों को इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मौसम सरमा के गर्म लिबास जो होते हैं वो तैयार करने के लिए ऊनी कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो सर्दी से बचा जा सके। तो इसके साथ जो है ना मिसाल सबसे पहले आ गई है कि 25 सेंटीग्राम मोटी वाली ईंटों की बरौनी दीवार का एरिया जो है ना 20 मीटर पर स्क्वायर है। घर का अंदरूनी टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बरौनी 35 डिग्री सेंटीग्रेड, दीवार से गिरने वाली गुजरने वाली हरारत के बहाव की शरह आपने मालूम करनी है। जबकि ईंटों के लिए के की जो कीमत है यानी का कांस्टेंट है 0.6 WM यहाँ पे शो की गई है। तो सोल्यूशन आपका भी गिवन है। यहाँ जो ए है आपका वो 20 मीटर पर सेकंड है और एल जो 25 सेंटीमीटर है। T1 T2 यहाँ पे दिया गया है। डेल्टा T इज इक्वल टू T-1 T2, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा और ये आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको मसवा 9.2 का जो आपने इस्तेमाल करते हुए थर्मल कनेक्शन की शरह मालूम करनी है, तो वो आपने ये अप्लाई करना और इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका आंसर सामने आएगा। बस दीवार से रात का बहाव की शरह 960 जॉल पर सेकंड है। तो ये आपको सामने यहाँ पे सॉर्ट होता है। नेक्स्ट आपका कन्वेक्शन। मायात और गैस हरारत के नाक्स कंडक्टर जो होते हैं ताहम हरारत सियाल जिनके फ्लूइड एशिया एक तरीका से मुंतकिल होती हैं, उसे हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। गर्म हवा से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर की तरफ क्यों उठता है, ये जो एग्जाम्पल आपके सामने दी गई है 9.6 में। तो इसका ये होता है कि आप ये गर्म किए गए एरिया और ऊपर उठते हुए इर्द गिर्द से ठंडा माया या गैस इस खाली की गई जगह को पुर करते हैं, फिर ये भी गर्म होकर ऊपर उठते हैं। इस तरह तमाम सियाल गर्म हो जाता है। बस सियाल एशिया में इंतकाल हरारत मालिक्यूल्स की गर्म हिस्सों से सर्द हिस्सों की जानब हकीकी मूवमेंट से अमल में आती है। तो इस तरह ये आपका कन्वेंशन का अमल होता है। इंतकाल हरारत का वो तरीका जो मालिक्यूल्स की गर्म जगह से सर्द जगह की जानब हकीकी मूवमेंट से अमल में आता है, आपका कन्वेंशन कहलाता है। और कन्वेंशन के जरिए ही ये गुब्बारा हवा में चला जाता है। तजर्बा है एक्सपेरिमेंट 9.1 में। इसमें क्या होता है, आपको टेक ब्रेक बेकर, आपने एक बेकर लीजिए, इसे 2/3 पानी जो है ना उसमें भर लीजिए। बेकर के नीचे जो बर्नर है उसको रख दीजिए और बेकर में पोटाशियम मैग्नीट की 2 या 3 क्रिस्टल डाल दीजिए। आप देखेंगे पानी में डाली गई क्रिस्टल से रंगदार धारियां ऊपर उठती हैं जो अतराफ से नीचे की गई जानब में हरकत करती हैं, जैसा कि शक्ल 9.7 में दिखाया गया। तो ये यहाँ पे ये अमल हो रहा है एक्सपेरिमेंट्स, इनको आप देख सकते हैं। और ये रंगदार धारियां पानी के करंट्स के रास्ते को ज़ाहिर करती हैं। ये रंगदार धारियां पानी
कि जनाब उसमें जनाब उसके करंट्स के रास्ते को ज़ाहिर करती हैं। बेकर के नीचे से बर्नर हटाने पर पानी के करंट्स क्यों रुक जाते हैं? जबकि बेकर के अंदर का पानी गर्म हो जाता है तो ये फैलता हुआ हल्का होने की वजह से पानी ऊपर उठता है, जबकि ठंडा पानी उसकी जगह लेने के लिए उसकी जानब हरकत करता है। गर्म होने पर यह भी ऊपर की जानब हरकत करता है। तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका हवा में कन्वेंशन करंट इन एयर्स यानी कि कन्वेंशन करंट्स इन एयर्स में कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए देखते हैं। गैसेस में जब गर्म हवा फैलती है, इसलिए उसका जो एटमॉस्फेयर है मुख्तलिफ इसमें हवा के डेंसिटीज के फर्क की वजह से कन्वेंशन करंट्स या आसानी तश्कील पा लेते हैं। इसका मुशाहदा शक्ल 9.8 में दिखाए गए सादा से तजर्बे से किया जा सकता है। क्या आप इसकी वजाहत कर सकेंगे? ये एक तजर्बा दिया गया है। यूज ऑफ कन्वेंशन करंट्स में इसमें क्या होता है, जो इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक गैस या कोयले के हीटरों से तश्कील पाने वाले जो आपके कन्वेंशन करंट्स हैं हमारे घरों और दफातर को गर्म रखने में मदद देते हैं। इमारतों में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम कन्वेंशन के तरीका पर वर्क करता है। फितर में बड़े पैमाने पर कन्वेंशन करंट्स तश्कील पाते हैं। एटमॉस्फेयर में रोज बरोज होने वाली टेम्परेचर की तब्दीलियां इलाका में चलने वाली गर्म या सर्द हवाओं में गर्दिश का नतीजा होती हैं। नसीम बरी और नसीम बहरी भी कन्वेंशन करंट की बहुत बड़ी आपकी मिसालें हैं। तो इसी तरह आपका जो कन्वेंशन करंट इस्तेमाल होता है। नसीम बरी और नसीम बहरी यानी कि लैंड एंड सी ब्रीजेस क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि आप जब नसीम बरी दिन के वक्त क्यों चलती है और नसीम बरी रात के वक्त क्यों चलती है? नसीम बरी और नसीम बहरी कन्वेंशन का एक नतीजा है। दिन के वक्त ज़मीन का टेम्परेचर समुद्र की वजह से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और इसकी वजह से ज़मीन हरारत की मखसूस पानी की वजह से बहुत कम होती है। ज़मीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और इसकी जगह लेने के लिए करीब के समंदर से ठंडी हवा ज़मीन की तरफ चलती है, जैसा कि शक्ल 9.9 में दिखाया गया है। इसे हम नसीम बहरी का नाम भी देते हैं। रात के वक्त ज़मीन समंदर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से ठंडी हो जाती है, इसलिए समंदर के ऊपर की हवा निस्बतन ज़्यादा गर्म होने के बायस ऊपर उठती है। इसकी जगह लेने के लिए करीब की खुश्की से निस्बतन ठंडी हवा समंदर की तरफ चलती है, जैसा कि शक्ल 9.10 में दिखाया गया। इसे हम नसीम बरी कहते हैं। और नसीम बरी और नसीम बहरी सारी इलाकों में टेम्परेचर को मुतदल रखने में किस तरह मदद फराहम करती है, वो आप इन तमाम चीज़ों को आपने सुन लिया होगा, तो वो आप देखते हैं। नेक्स्ट आपका ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग में आपका क्या होता है? हाउ डू द लैंड एंड द सी ब्रीज यानी कि ग्लाइड के हवा में रहने का सबब क्या है? इसको अगर हम देखेंगे तो एक ग्लाइड जैसा कि शक्ल 9.11 में आपको दिखाया गया है, एक बगैर इंजन के छोटे हवाई जहाज के मैंने दिखाई देता है। ग्लाइड्स के पायलट कन्वेंशन की मजे से ऊपर जाने उठने वाले गर्म हवा के करंट्स का इस्तेमाल करते हैं। गर्म हवा के ये बुलंद होते हुए करंट्स थर्मल्स कहलाते हैं। ग्लाइड्स इन थर्मल्स पर सवार हो जाते हैं। थर्मल्स में बुलंद की तरफ बढ़ते हुए हवा के करंट्स उन्हीं लंबे तक अरसे तक हवा में ठहरने में मदद फराहम करते हैं। थर्मल जो होते हैं वो किस तरह परिंदों को घंटों तक फड़फड़ाते बगैर उड़ने में मदद फराहम करते हैं। और परिंदे अपने परों को बाहर की जानब जब फैलाकर इन थर्मल्स में चक्कर लगाते हैं, थर्मल्स में हवा के ऊपर की जानब मूवमेंट परिंदों को अपने साथ बुलंद में मदद उड़ने में मदद फराहम करते हैं। अकाब, शकरी और गिद्ध माहर थर्मल सवार होते हैं। एक मुफ्त लिफ्ट जो है ना मिलने के बाद परिंदे अपनी फड़फड़ाहट बगैर घंटों भर परवास कर सकते हैं। वो हवा में एक थर्मल से दूसरे थर्मल तक ग्लाइड करते हैं और इसी तरह लंबे फासले तय करने में अपने शाज़ नाज़र परिंदों को फड़फड़ाने की ज़रूरत उनको पड़ सकती है। तो इस तरह ये वो भी एक थर्मल कंडक्शन का एक बहुत बड़ा जरिया जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम चीज़ें फंक्शनलिटी परफॉर्म करें। रेडिएशन, इसमें क्या होता है कि सूरज हीट एनर्जी बहुत बड़ा माखजा है, लेकिन ये एनर्जी ज़मीन तक कैसे पहुंचती है? ये हम तक ना तो कंडक्शन के जरिए पहुंच सकती है और ना ही कन्वेंशन के जरिए, क्योंकि सूरज और ज़मीन के एटमॉस्फेयर के दरमियान खला एक तरीका से एक तीसरा तरीका रेडिएशन है जिसके जरिए हरारत एक जगह से दूसरी जगह सफर करती है। ये रेडिएशन ही कि जिसके जरिए सूरज हम तक पहुंचता है। तो रेडिएशन इंतकाल हरारत का वो एक तरीका है जिसमें हरारत एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की सूरत में सफर करती है और इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। हरारत जो हम तक बराह रास्त कैसे पहुंचती है? रेडिएशन के जरिए इंतकाल हरारत की मसलन अंगीठी से पहुंचने वाली हरारत है, जैसा कि शक्ल 9.14 में दिखाया गया है। हवा हरारत का एक नाक्स कंडक्टर है। अंगीठी कमरे को गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अंगीठी की हरारत बराह रास्त हवा में से हम तक कंडक्शन से नहीं पहुंचती, ना ही कन्वेक्शन से पहुंचती है। और क्योंकि गर्म हवा और ऊपर की जानब उड़ती हुई अंगीठी से हरारत की वेव्स की शक्ल में रेडिएशन के जरिए बराह रास्त हम तक पहुंचती है। वेव्स के रास्ते में जो हाइल कागज का एक वर्क या गत्ते का टुकड़ा नहीं होता, हम उसे पहुंचने से रोक लेते हैं। तमाम जो अजसाम होता है
उसमें क्या होता है कि आप रेडिएशन के ज़रिए अपनी जो खारिज करते हैं, रेडिएशन की सूरत में हरारत खारिज होने की शरह के अनुसार मुख्तलिफ अवामल पर होता है। उसमें सबसे पहले सतह का रंग और साख्त होती है, नंबर 2 आपकी सतह का टेम्परेचर होता है, नंबर 3 आपका सतह का एरिया होता है। सो व्हाई डज ए कप ऑफ टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम? गर्म चाय का कप कुछ देर बाद क्यों ठंडा हो जाता है? चिल्ड पानी का गिलास कुछ देर बाद गर्म क्यों हो जाता है? तो ये भी एक बहुत आपको समझने वाली बात। ऑल द ऑब्जेक्ट यानी कि एक कमरे में बड़े हुए तमाम अजसाम बेशमुल दीवार, छत और कमरे का फर्श हरारत खर्च कर रहे होते हैं, ताहम वो साथ साथ हरारत जज्ब भी कर रहे होते हैं। जब किसी जिस्म का टेम्परेचर उसके इर्द गिर्द की एशिया से ज़्यादा होता है तब यह हरारत जज्ब करने की निस्बत ज़्यादा खारिज होती है। और यहाँ तक कि कुछ देर बाद उसका टेम्परेचर कम हुए इर्द गिर्द की एशिया के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। इस हालत में जिस्म हरारत की जितनी मकदार जज्ब कर रहा होता है उतनी ही मकदार खारिज कर रहा होता है। सो व्हेन टेम्परेचर जब किसी जिस्म का इर्द गिर्द एशिया से कम होता है और उसकी मकदार खारिज कर होता है, यहाँ तक इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते माहौल के टेम्परेचर के मुसावी हो जाता है। जिस शरह से मुख्तलिफ सतहें खारिज करती हैं उसका सतह इन्हिसार उस सतह की नोईद पर होता है। लीजी क्यूब इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ सतह का मुवाजना किया जा सकता है। सबसे पहले एमिशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन है। रेडिएशन का अखराज और निजाम किस तरह होता है? इसमें आप एक लेजी क्यूब मुख्तलिफ नोईद की दीवारों वाला एक मेटल बक्स होता है, जैसा कि शक्ल 9.15 में दिखाया गया है। और लीज क्यूब की 4 सतहें इस तरह से होती हैं, एक चमकदार नकरई यानी कि शाइनिंग सरफेस, और एक बेरौनक काली सतह, एक सफेद सतह और एक रंगीन सतह। एक लेजी क्यूब में गर्म पानी भरकर इस तरह रखा जाए कि उसकी कोई एक सतह रेडिएशन डिटेक्टर के सामने हो। ये दिखाया गया है कि बेरौनक काली सतह निस्बत ज़्यादा से ज़्यादा हर्ज करती है, हरारत जो होती है। जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म की शक्लें सतह हरारत खारिज करती हैं, इसके अनुसार ऐसी सतहों की नोईद पर होता है। आइए एक बेरौनक काली सतह और दूसरी नकली सतह चमकदार का मुवाजना करते हैं। शक्ल 9.16 में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें एक बेरौनक स्याह सतह ज़्यादा तेज़ी से हरारत जज्ब करती है क्योंकि इसका टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है, जबकि एक चमकदार सतह तेज़ी से हरारत जज्ब नहीं करती क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत आहिस्दगी से बढ़ता है। इससे ये चीज़ मुशाहदात को नीचे दिए टेबल में बयान किया गया। तो इनसे ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे ड्राइव की गई हैं। आपकी कुछ मनक़्क़ुदा सतह हैं, कुछ जज्ब कुनंदा सतह ऑब्जर्वर हैं और कुछ आपकी जो सरफेस सतह है, और ये तमाम की तमाम जो चीज़ें उसमें रखी गई हैं। बेस्ट गुड ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने शो किया गया है। ये देखने में आया है कि रेडिएशन से इंतकाल हरारत कनंदा या जज्ब कनंदा जिस्म की सतह के एरिया से मुतासर हो सकता है। जितना ज़्यादा किसी जिस्म की सतह का एरिया होगा उतनी ज़्यादा इंतकाल हरारत होगा। यही वजह है कि रेडिएशन में उनका सतह एरिया बढ़ाने के लिए काफ़ी तादाद में बढ़ जाता है। झुर्रियाँ या स्टोल्स डाली जा सकती हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें क्या होता है आपका, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट टेम्परेचर को किस तरह से बरकरार रखा जाता है। सूरज से आने वाली रोशनी, लंबे वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड वेव्स और थर्मल रेडिएशन के साथ साथ मरी हुई रोशनी और मुख्तसर वेव्स लेंथ जो इसमें होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पर मुश्तमिल होती हैं। ग्लास और पॉलीथीन की शिफाफ शीट से मुख्तलिफ वेव्स लेंथ की रेडिएशन को आसानी से गुजरने देती है, लेकिन ये लंबी वेव्स लेंथ की थर्मल रेडिएशन को गुजरने नहीं देती। इस तरह ग्रीन हाउस एक हरारती जाल यानी कि हीट ट्रैप बन जाता है और अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो उसको परफॉर्म करता है। और ग्रीन हाउस किस तरह आपको शक्ल 9.17 में दिखाया गया है। ये एशियर पौधे जैसे कि शक्ल में दिखाया गया लंबी वेव्स लेंथ की रेडिएशन खारिज करते हैं। ग्लास और शफाफ पॉलीथीन की शीट्स इन्हें आसानी से गुजरने नहीं देती बल्कि वापस ग्रीन हाउस को रिफ्लेक्ट कर देती हैं। इस तरह ग्रीन हाउस का अंदरूनी टेम्परेचर बरकरार रहता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को कुछ पौधों के नशोमान के लिए इंतहाई मुफीद साबित किया जाता है। इसके साथ साथ कार्बन जमीन के एटमॉस्फेयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आबी बखरात में शामिल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी ग्लास और पॉलीथीन की तरह सूरज की रेडिएशन को फांस कर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं, जैसा कि आपको शक्ल 9.18 में दिखाया गया है। और 9.18 में जैसा कि ये सामने ग्रीन हाउस अफेक्टेड है, ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं। हालिया सालों के दरमियान एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फीसदी शरह में खतरा का इजाफा हुआ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बायस ज़्यादा हरारत रखने की वजह से ये ज़मीन को उस टेम्परेचर में इजाफा का सबब बनता है। ये अमल ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर जाना जाता है। इसके ज़मीन की आबोहवा खतरनाक नतायज हो सकते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आपके लिए हरारत को कंट्रोल करने के लिए एक ज़रिया बन सकता है ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ रेडिएशन, यानी कि आपका रेडिएशन का इतलाक और नतायज क्या होते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट आप लेंगे, हरारत के रेडिएशन का कुछ हिस्सा जज्ब कर लेते हैं उसमें और बाकी हिस्सा रिफ्लेक्ट कर देते हैं। किसी जिस्म की जज्ब करदा हरारत की मकदार का इंसार सतह के रंग और नोईद पर होता है। एक स्याह और खुर्दी सतह
सतह का एक सफेद या पॉलिश की हुई सतह के मुकाबले में ज़्यादा हरारत जज़्ब करती है। चूँकि हरारत के अच्छे ऑब्जर्वर और जो एमिटर हैं जिनके अखराज है, लिहाजा एक रंग का किसी जिस्म पर रोशनदान में उस तक पहुंचने वाली हरारत को जल्द जज़्ब करके गर्म हो जाता है और अपने एटमॉस्फेयर में हरारत खर्च करके तेज से ठंडा भी हो जाता है। खाना पकाने वाले बर्तनों के पेंदे स्याह किए जाते हैं, इस तरह उनकी हरारत जज़्ब करने की सदात बढ़ जाती है। कंसिक्वेंसेस ऑफ रेडिएशन है लाइट सेज और रोशनी की तरह हरारत की जो रेडिएशन जो रिफ्लेक्शन के कवानीन की पैरवी करती है, किसी जिस्म से रिफ्लेक्ट की गई हरारत की मकदार के अनुसार उसकी रंगत और नोयत पर होता है। इसको हम जो है ना सफ़ेद सतह रंगीन या सतहों से ज़्यादा रेडिएशन रिफ्लेक्ट करती हैं। इसी तरह पॉलिश की गई सतहें बुलंद बेलिहाज कुदरती सतह को रेडिएशन का ज़्यादा बेहतर रिफ्लेक्शन करती हैं। पास हम मौसम सरमा से सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं जो गर्म दिन के वक्त हम तक ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो पहुँचा रहे होते हैं और रेडिएशन का बेशतर हिस्सा उसमें रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। हम पकाने वाले बर्तन और खाना गर्म करने वाले बर्तनों की अंदरूनी सतह को पॉलिश कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हरारत की रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट हो सके और इसमें ये शक्ल में आपकी जो इंफॉर्मेशन इसमें रिफ्लेक्शन और कंसिक्वेंस ऑफ रेडिएशन का तरीका जहाँ पे दिखाया गया। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट समरी है और समरी आपकी डिफरेंट वही बुलेट पॉइंट्स हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर 9 में आपको जो निकाले गए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे समरी में आपको बयान किया गया। तो इसको आपको खुद भी देख सकते खुद भी देखकर अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स दी गई हैं एट द एंड चैप्टर पे होती हैं तो आप उनको भी उन फार्मूलाज की मदद से जो रेडिएशंस की हमने भी डिस्कस किए हैं उनकी मदद से आप उन तमाम चीज़ों को लेके आ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस डेफिनेटली रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और ऑब्जर्वेशन हमने सारी डिस्कस की हैं। डबल रिमेन द सेम वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर्स में। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है तो इनको भी आप आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं क्योंकि सारे का सारा चैप्टर हमने ट्रांसलेशन करके उसकी एक्सप्लेनेशन आपको करती है। हाँ, प्रॉब्लम्स आ गई हैं और फार्मूला जो हमने 9.123 में डिस्कस किया उन फार्मूलाज को ये जो दो है अप्लाई करके आप उन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। इंतकाल हरारत का ये चैप्टर 9 था जिसमें हम ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो ट्रांसफर ऑफ हीट यानी कि इंतकाल हरारत है उसका कंडक्शन का व्यूज, थर्मल कंडक्टिविटी, ठोस या का क्रॉस सेक्शन का एरिया हमने इसमें डिस्कस किया और इसके साथ साथ हमने कंडक्टर और नॉन कंडक्टर का इस्तेमाल देखा और कुछ एग्जाम्पल्स दी गई उनको रिजॉल्व किया और उसमें ऑलरेडी गिवन है हवाओं में जो कन्वेक्शन करंट्स है, कन्वेक्शन करंट का इस्तेमाल वो चीज़ें डिस्कस की। आपकी लैंड एंड सी ब्रीज, नसीम बरी और नसीम बहरी क्या होती हैं, ग्लाइडिंग क्या होती है, रेडिएशंस क्या होती हैं इसमें वो डिस्कस किया। रेडिएशंस का इखराज और इंतजाम हमने डिस्कस किया और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में एट द एंड डिस्कस किया। रेडिएशंस का इतलाक और नताइज के बारे में एट द एंड हमने डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका यूनिट 9 के लेक्चर जिसमें हमने आपके फिजिक्स के 9th इसको हम ख़त्म करते हैं। ये आपका आज 9th की फिजिक्स यहाँ पे कंप्लीट होती है। 10th की फिजिक्स के साथ हम दोबारा फिर हाजिर होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो उसका आपको इंटीमेशन आपके ईमेल आईडी पे मिल सके और आप उससे मुस्तफीद होकर अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके कमेंट सेक्शन में अगर इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए होगी तो लाजमी बताइएगा कि इससे रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। बारी बरकम फीस आप उससे छुटकारा हासिल कीजिए। अकेडमी से तनवीर अहमद स्पीक चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, लैपटॉप है, पीसी है, इन तमाम लेक्चर से मुस्तफीद हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं। अपने पैसे बचाइए और अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के साथ साथ अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव कीजिए। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। 10वीं की फिजिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, जिसमें हम यूनिट 10 को डिस्कस करेंगे।